गहरीकरण शुद्धिकरण अभियान के 7वें दिन नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, प्रकाश जैन एवं क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित रहे। संयोजक चंबल गहरीकरण शुद्धिकरण अभियान गुरु यादव, पंकज मखारिया आदि मौजूद रहे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 7 साल, 5 साल पहले और 2 साल आज पूरे हुए, क्योंकि कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर है और इसलिए बड़े कार्यक्रम को नहीं करते हुए छोटे छोटे सेवा के कार्य करने के लिए आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिन भर सुबह आज यहीं पास में गांव है वहाँ पे गए थे। वहाँ मास्क वितरण और स्वच्छता का, फिर वार्ड नंबर 17 के अंदर मास्क वितरण और कुछ रविदास समाज के हमारे जो भाई रहते हैं उनका स्वागत, फिर एक वार्ड को सैनिटाइज करा, एक काफ़ी बड़ी लगभग 2 किलोमीटर सड़क जन सहयोग से बना रहे उसका भी आज भूमि पूजन करा, विनोदा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा। और अब ये जैसा भाई गोलू और बाकी लोग हैं ना, नाम सबके नहीं ले रहा हूँ, पंकज भैया वगैरह, इनके द्वारा एक बहुत पवित्र काम करा कि चंबल नदी का गहरीकरण भी और शुद्धिकरण भी, दोनों चीज़ें काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो मेरी भी इच्छा थी कि जाके एक बार इस कार्यक्रम को देखूं और यहाँ के युवाओं का उत्साहवर्धन करूं। थोड़ी थोड़ी भी मिट्टी निकलेगी तो एक दिन ऐसा होगा कि जितनी मिट्टी जमती उतनी मिट्टी हम निकाल के, और इस क्षेत्र को भी, क्योंकि माँ नर्मदा का पानी वैसे मुझे लगता है कि 2022 तक आ जाएगा, लेकिन फिर भी जितना हम जल का संरक्षण कर सकें वो हमारे लिए नहीं, मानव जाति के लिए एक ठीक अपना उद्देश्य भी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 7 वर्ष के कार्यकाल में पूरा एक सेवा का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत माता की सदी होगी, और मुझे लगता है कि आज धीरे धीरे उस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार हो या देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जितने सेवा के कार्य, जितने ज़रूरतमंद लोगों के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं, वो मुझे लगता है कि 70 साल की आज़ादी में अगर पहले बन जाती तो देश का चित्र और कुछ होता। और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेतृत्व को ताकत प्रदान करे ताकि इस भारत माता को खोया हुआ वापस जो सम्मान है वो विश्व में दिला सके। मीडिया के माध्यम से एक निवेदन हाथ जोड़ के जरूर करूँगा कि अभी उज्जैन ज़िले में जो सबसे पॉजिटिविटी रेट है कोरोना की वो नागदा खचो तहसील की है। 0.6% हमारी पॉजिटिविटी रेट है। आज नागदा में हमारे पास लगभग 70 बेड के आसपास है, लेकिन केवल आज कोरोना का एक पेशेंट है हमारे पास। कल रात को वो, नहीं तो कल तो शाम को 0 हो गया था, वो भी डिस्चार्ज हो गया, 0 आज है। लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है, हमने कुछ हद तक उस पर अंकुश जरूर लगाया लेकिन गया नहीं है। और मित्रों, हाथ जोड़ के इतना ही मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि पिछली 15 अप्रैल से लेके और अभी 20 मई तक जितना भयावह चित्र मैंने देखा है, क्योंकि 24 में से लगभग 18, 19, 20 घंटे तक काम करा है, और जितने लोगों के फ़ोन आते थे, जितने लोगों की परेशानियां थी, और उस भयावह चित्र को, उस भयावह फ़ोनों को याद करके ही आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए हाथ जोड़ के कहूँगा, कोरोना अभी गया नहीं है, अंकुश जरूर लगा है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र से अपने हाथ को धोएं, और अगर ये आप सब लोगों ने करा तो मुझे लगता है तीसरी लहर भारत में नहीं आएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हल्की सी लापरवाही कोरोना को जन्म देती है। और इसलिए आप सबसे यही विनती करूँगा, मैंने जो नाम लिए मेदवास के सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ इस अच्छे काम के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नवयुग द्वारा इस चंबल में प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं द्वारा जो गहरीकरण का कार्य चल रहा है, निरंतर चेन बनाता है, तो क्या ये गहरीकरण निरंतर चलता रहेगा या सिर्फ आज के लिए ही चल रहा है? देखो, मेरा ये कहना है कि जब राम सेतु बना था उस वक्त आज लोग उदाहरण देते हैं उस गिलहरी के योगदान को, और इसलिए अच्छा काम करा हुआ चाहे कम समय के लिए होता है चाहे ज़्यादा समय के लिए होता है,
लेकिन वो समाज को प्रेरणा देता है निश्चित रूप से। और इसलिए हम तो कोशिश करेंगे कि प्रतिवर्ष जब जब माँ चंबल खाली हो, जब जब जितनी मिट्टी हम निकाल सकते हैं, और मुझे लगता है ये पहली बार यहाँ नहीं हो रहा, पहले भी हमने वो जो त्यागी जी महाराज जी का आश्रम है वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एक आयोजन है, लगभग 1.5-2 महीने तक चला था वो आयोजन। समय समय पे तालाब का गहरीकरण का कार्यक्रम भी समाज से भी लोग, युवा लोग और समाज के अन्य लोग करते रहते, इसलिए आप मान के चलो कि ये अच्छा काम है, इसलिए अच्छा काम भगवान अपने आप करा देता है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये भी कोई योजना के अंतर्गत तो आगे भी कभी चलेगा या सिर्फ युवाओं को ही करना पड़ेगा? देखो, मेरा कहना है कि निमित्त कोई बनता है लेकिन समाज प्रेरणा लेता है, और एक व्यक्ति जब अपने कदमों का आगे बढ़ाता है, वो कहते हैं मैं चला था अकेला, मैं चलता गया, कारवां बनता गया। और इसलिए कोई अच्छे काम के लिए एक व्यक्ति आगे आता है लेकिन उसके पीछे फिर हजारों लोग चलते हैं। यहाँ के युवाओं को कहना है कि जल ही जीवन है, तो क्यों ना इसमें स्थानीय और उद्योग क्यों नहीं इसमें सम्मिलित हो रहा है? देखो, मेरा ये कहना है कि पता नहीं, अब जो भी है, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, एक हमारी मानसिकता बदलना पड़ेगी, तो उद्योग करेगा ही सब कुछ होगा। इसलिए हमारी ज़िंदगियाँ उद्योगों के भरोसे थोड़ी चलती है यार। हमको ईश्वर ने 2 पाँव दिए, 2 हाथ दिए, इतना बड़ा शरीर दिया है, इसलिए जो काम उनको वो करे। हमारा काम बहुत कुछ करने के लिए, और इसलिए हमने बहुत कुछ करा है। और इस गहरीकरण में स्थानीय प्रशासन द्वारा भी कुछ मिलेगा सुविधा? तो क्या है, अब समय हमारे पास इतना नहीं है, इसलिए समय नहीं है कि 10 जून के आसपास मानसून आ जाएगा। आज 30 तारीख हो गई है, लेकिन भविष्य में अगर ये मेदवास की टीम कहेगी तो उसकी एक प्रक्रिया रहती है। प्रक्रिया ये रहती है कि एक कलेक्टर के पास में एक बजट होता है, और उस बजट में अगर मान लो 1 लाख रुपये हमने जमा करा तो 1 लाख रुपये उससे वापस होता है। जैसे हमने घाट का निर्माण कराया था तो 12.5 लाख रुपये उद्योग ने दिए थे, 12.5 कलेक्टर से दिलवा, 25 लाख का वो घाट हमारा यहाँ त्यागी जी महाराज के आश्रम के यहाँ बना था। तो ऐसे बहुत सारे काम होते, पर मैंने कहा यार, सब ये जो एक तकिया कलाम हो गया है और कुछ लोगों का हो गया, मेरे नाम राशि का ही हो गया, तो वो हर चीज़ में उद्योग का नाम आगे कर देता। तो दुनिया उद्योग, हाँ, जो चलने वाली चीज़ें चलती हैं उनसे, लेकिन हम बहुत बड़ी टीम है यार हमारे पास। राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के मार्ग को प्रशस्त करके और वहाँ पर कार्य को प्रारंभ करने की बात हो, या और भी इस देश में ऐसे बहुआयामी कार्य जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मैं केवल कोरोना कार्यकाल में ही देश को स्वास्थ्य की सेवाओं के मामले में, चिकित्सा के मामले में जो अपने पैरों पर खड़ा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश का ऐसा कोई अस्पताल नहीं होगा जिला स्तर का जहां पर अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट ना हो। हर अस्पताल के पास ऑक्सीजन प्लांट होगा। जिले की कई तहसील मुख्यालय ऐसी होंगे, जैसे अपन अपने उज्जैन जिले की ही बात करें, नागदा का अपना अलग से ऑक्सीजन प्लांट होगा, खाचरोड में अलग होगा, महिदपुर में अलग होगा, बड़नगर में अलग होगा। लगभग जिले की कई तहसीलें, उनके अस्पताल भी अपने पैरों पर खड़े होंगे। चिकित्सा के संसाधनों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, स्वास्थ्य की रक्षा करने का जो काम माननीय नरेंद्र जी मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले प्रदेशों में जो इस अच्छी गति के साथ हुआ है, इसको आने वाले समय में वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों को, सेवाभावी कार्यकर्ताओं को जो नदी के शुद्धिकरण में और गहरीकरण में अपना कई दिनों से यहाँ योगदान दे रहे थे, आज 7वें वर्ष के इस दिन हम लोग भी उनके साथ में सेवा कार्य की सहभागिता करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं आप सब लोगों को इन दोनों पुनीत कार्य के लिए 7 वर्ष पूरे होने की बधाई भी देना चाहता हूँ, और आपका ये जो 7 दिन इस कार्य को करते हुए भी पूरे हो रहे हैं, आप सब युवा साथियों को इस कार्य के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप मेदवास में यहाँ की अधोसंरचना में और विकास के सहभागी बने, और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय मोदी जी के साथ देश के विकास के भी सहभागी बने। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, बधाई। आज हम सबके बीच में आज चंबल शुद्धिकरण का 7वां दिन है और रेगुलर ये अभियान चल रहा है, जिसमें आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह शेखावत, बहादुर सिंह जी चौहान, दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, प्रकाश भैया जैन, पंकज जी माकरिया और सभी लोग ने अपना यहाँ पर योगदान दिया। और ऐसा ही आशा हमको ये विश्वास दिलाया कि ऐसे ही लगातार हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें हमारा हमेशा सहयोग करेंगे।